है। हिंदूवादी नेता एक रोशन पांडे जी हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। आपको मैं पहले दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन बोलूंगा आप अंदर दिखाएं मंदिर का। ये देखिए शिवलिंग अंदर अवस्थित है, उनको पूरा ध्वस्त करने की कोशिश की गई। अंदर मूर्ति भी है भगवान शिव की, आप देख सकते हैं। तो कहना हिंदूवादी संगठन के नेता रोशन पांडे कहना है कि हम लोग जब इसका विरोध करने आए तो स्कूल मालिक के जो बेटे हैं उन्होंने उनको अपशब्दों का प्रयोग किया, उनके संग असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, उनके संग दुर्व्यवहार किया। उसने किया भी कुछ ऐसा ही। एक सोची समझी साजिश के तहत दीपक मधोक ने मंदिर को जमींदोज करा दिया और जब कुछ हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया तो दीपक मधोक का लड़का हर्ष मधोक दबंगई करने पहुंच गया। जरा आप भी देख लीजिए, वाराणसी में विश्व स्तर की शिक्षा देने का दावा करने वाले दीपक मधोक ने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए हैं। हमें यही चाहिए, अगर आप सहयोग करेंगे तो अच्छी बात है, तो प्रशासन। अच्छा हम क्या करें, हम आप बड़े हैं, अब आपका विद्यालय हमारी बात सुनिए। देखिए, अगर आपकी अच्छी सोच है तो मंदिर बहुत थोड़ा उसको सुंदरीकरण करवा दें, हो सके भगवान उसी से आपको आगे बढ़ा रहे हो। हमने भी गुस्सा दिखाया, हमारी गलती माफ ठीक है, आपने माफी मांग लिया। आपको बड़े भाई सोच रहे सोशल वर्कर कभी बेरोजगार नहीं होते, हर आदमी आज के जमाने में खर्चा दिन भर। हम लोग गरीब कितने लोग हैं ना, गरीब है ठीक है, हम लोग अपने धर्म के लिए लड़ते हैं भाई साहब, धर्म के लिए जान दे। रोटी बैंक हम लोग चला रहे हैं, गरीबों को भोजन करा रहे हैं अपने सहयोग से। जी हाँ, ये संस्कार हैं दीपक मधोक के बेटे हर्ष मधोक के, जो खुलेआम दबंगई करता है, खुलेआम लोगों को धमकाता है। हर्ष मधोक पर पैसे और पावर का नशा इस कदर चढ़ा हुआ है कि वो खुद को सुपर पावर समझता है। इसके लिए कोई कानून मायने नहीं रखता। ये खुलेआम अपनी करतूतों को अंजाम देता है और जब कोई इसे रोकता है तो सरेआम धमकाता है। मंदिर की कमी है क्या, तो क्या इसको तोड़ दिया जाए भैया? आपने नहीं, हमारे कोई गलत जगह सवाल करें, करा रहा है, स्कूल करा रहा है, आप उसको नहीं करेंगे, सहयोग मत करिए, लेकिन गलत चीजों का हम तो अभी जिलाधिकारी के यहाँ से होके आ रहे हैं, उनसे मिल के आ रहे हैं। 2 दिन का आप नहीं बनवाएंगे, परसों हम दिखाएंगे। और हम लोग मरते घर से, या हम लोग मरते नहीं, हम लोग खुद बनवाने के लिए सक्षम उसको बनवा देंगे। सनबीम स्कूल की इस दबंगई की जब डीएम वाराणसी से शिकायत की गई तो उनकी तरफ से कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा और उनसे 3 दिन का उन्हें समय दिया हूं कि तत्काल जो है इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए, पुनर्निर्माण कराया जाए, और यदि नहीं कराया जाता है तो हम सभी संगठन जो है सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे और हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इसे करा करके रहना है। ऐसे में सवाल उठता है कि शिव की नगरी काशी में क्या भगवान शिव के मंदिरों को इसी तरह साजिश करके जमींदोज किया जाता रहेगा? क्या इसी तरह कोई भी भूमाफिया खुलेआम करोड़ों लोगों की आस्था पर आघात करता रहेगा? स्कूल पहले से भी सुर्खियों में रहा है, इसके ऊपर तमाम आरोप लगते रहे हैं। कुछ दिन पहले इसी स्कूल की एक शाखा में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का पूरा वीडियो वायरल हुआ था। उसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, पर स्कूल का जो प्रबंधन है या मालिकान है वो इतने रसूखदार हैं कि जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। फिलहाल इस संदर्भ में आज के संदर्भ में मैंने एसीएम 4 से बात करने की कोशिश की, उनको मैंने 2 बार कॉल लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैं उनका पक्ष जानना चाहता था, स्कूल प्रबंधन को भी मैसेज दिया था कि आपको अपना पक्ष रखना है तो आप अपना पक्ष रखिए, पर वहां से भी जवाब आया कि नहीं, उनको कोई अपना पक्ष नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल प्रबंधन द्वारा मंदिर को ध्वस्त करके अपने इस्तेमाल के लिए इस जमीन की कोशिश की जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। तो हालांकि सनबीम स्कूल के मालिक दीपक मधोक के साथ जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कभी जमीन पर अवैध कब्जा करना, कभी नियमों को ताक पर रख करके अवैध निर्माण कराने जैसे आरोप उस पर लगते रहे हैं। अब सनबीम स्कूल में सरकार का कोई कानून नहीं चलता है, यहां पर दीपक मधोक का कानून चलता है। जब कोरोना महामारी में देश भर के स्कूल बंद थे तब यहां पर फंक्शन हो रहा था। यहां मास्क लगाना शान के खिलाफ समझा जाता है। कानून को ताक पर रखने वाला मधोक
कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वाला मधु, शिक्षा के नाम पर वसूली करने वाला मधु। सनबीम स्कूल वाराणसी में आधुनिक पढ़ाई और हाईटेक सुविधा देने का दावा करता है। सैकड़ों एकड़ में फैली इसकी इमारतें बाहर से जितनी चमचमाती हुई दिखती हैं, अंदर से इनकी हकीकत उतनी ही भयावह है। सनबीम स्कूल का मालिक दीपक मधोक ने अपने स्कूलों में शिक्षा को 7वें आसमान पर भले ही न पहुंचाया हो, लेकिन उसने खुद कानून तोड़ने में टॉप कर लिया है। दीपक मधोक वाराणसी का वो बदनाम चेहरा है जो सफेद पोश है, सूट बूट पहनकर लोगों को दिन के उजाले में ठगता है। बेहतर भविष्य का लालच देकर दीपक मधोक हर साल लोगों से करोड़ों रुपए वसूलता है। सनबीम स्कूल में शिक्षा का स्तर क्या है, ये जरा आप भी देख लीजिए। जी हाँ, ये हैं सनबीम स्कूल के संस्कार जो बच्चों में गढ़े जा रहे हैं। यहाँ पढ़ाई के नाम पर पार्टी होती है, संगीत के नाम पर कानों को फाड़ देने वाला अश्लील म्यूजिक बजता है। सनबीम स्कूल में सरकार का कोई कानून नहीं चलता, यहाँ दीपक मधोक का कानून चलता है। जब कोरोना महामारी की पहली लहर के बाद देश भर में कोविड गाइडलाइंस के साथ स्कूल खुले तो सभी में पढ़ाई और परीक्षाएं हुई, लेकिन सनबीम स्कूल में कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाने लगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर नया खेल होने लगा। यहाँ मास्क लगाना शान के खिलाफ समझा जाता है। दीपक मधोक पर जमीन पर अवैध कब्जा करने के कई केस चल रहे हैं, बावजूद इसके वो आज तक बाहर घूम रहा है, खुलेआम कानून को ठेंगा दिखा रहा है। दीपक मधोक आज सैकड़ों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर चुका है और कानून से आंख मिचोली खेल रहा है। दीपक मधोक को पावर का ऐसा नशा है कि जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई उसे कानूनी दांव पेच में फंसाकर कोर्ट की दहलीज पर खड़ा कर दिया। अभी मैं सनबीम वरुणा के पिछले हिस्से में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं सनबीम वरुणा का पिछला हिस्सा है, पूरी बाउंड्री वॉल है। और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि स्कूल के अंदर से जो सरकारी नाला चला आ रहा है, अब आप समझ सकते हैं कि कितने रसूखदार हैं इनके जो मालिकान हैं कि इनके ऊपर शासन या प्रशासन का डंडा नहीं चला। आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी इनके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं, भूमि कब्जाने के आरोप इनके ऊपर लग चुके हैं। हालांकि इस पर जांच बैठाई गई, जांच में क्या रिपोर्ट आई किसी को पता नहीं। और हमेशा से ये समूह जो है विद्यालय समूह विवादों में रहा। इसके पहले भी इनका एक वीडियो वायरल हुआ था कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का, एक ब्रांच में इनकी। आपको बताना चाहूंगा इनकी शहर में कई सारी ब्रांचें हैं और जो इनके मालिकान हैं वो बहुत ही रसूखदार हैं। अब उनकी रसूख का मैंने आपको दिखाया कि देखिए सरकारी नाला स्कूल के अंदर से निकल रहा है। ये बहुत ही गंभीर बात है। प्रशासन सरकार के एक सवाल खड़ा करता है कि क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुई या क्यों नहीं जांच की जो रिपोर्ट वो सामने लाई गई। आप ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम बहुत ही गंभीर बात है प्रशासन के लिए भी और शासन के लिए भी कि आखिर क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई हुई। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। तो आपने देखा कि किस तरीके से सनबीम स्कूल और उसके मालिक से जुड़ा हुआ ये कोई पहला वाकया नहीं है। अभी तो स्कूल के तमाम काले कारनामे हमने आपको ये बताए हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि काशी के अंदर जहां पर जिसको शिव की नगरी, मंदिरों की नगरी कहा जाता हो, वहां पर लोग अगर इस मंदिरों को ही जमींदोज करने में लग जाएं, और वो भी सनबीम स्कूल के मालिक की तरफ से जो बातें यहां पर कही गई, कैमरे के ऊपर भी आपने सुना कि किस तरीके से दबंगई दिखाता हुआ दीपक मधोक दिख रहा था। उससे सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर यहां पर क्यों इन सारी स्थितियों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। क्या दीपक मधोक का जो रसूख है वो इतना बड़ा है कि प्रशासन उसके आगे कहीं बौना साबित हो जाता है, और मंदिरों को जमींदोज करते हुए आखिर आस्था के नाम पर यह विश्वासघात क्यों हो रहा है, वो भी काशी के अंदर। यह सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा है। और चलिए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपके साथ करवा देता हूं। रोशन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं हिंदूवादी संगठन के। रोशन पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
और सुधीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं अभिभावक जागृति संघ के। बहुत स्वागत है सुधीर पांडे जी आपका भी। सबसे पहले रोशन जी मैं आपके पास आता हूं, किस तरीके से देख पा रहे हैं, खासतौर से तब जब सनबीम स्कूल की पहले भी कई काले कारनामे इसी तरीके के सामने आए, लेकिन अब मंदिर को ही जमींदोज किया जा रहा है और उसके बाद वहां पर भी दबंगई उसके बेटे की देखने को मिल रही है। ये पूरा प्रकरण क्या है और किस तरीके से आप लोगों ने इसको लेकर के आवाज उठाई, क्या कुछ उधर से कहा गया? मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इसको आप बताएं। आपके इंडिया न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो इस मुद्दे को आपने उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुद्दा ये है कि देखिए, सनबीम विद्यालय एक छोटी ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ी ग्रुप है और इनको शायद इसी बात की घमंड है, इसी बात की गुमान है कि अब तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इनका बैठना प्रधानमंत्री के साथ है, इन्होंने, इनके मालिक साहब मुझे ये भी बता चुके थे। मामला ये था कि कुछ दिन पूर्व हमारे संगठन राष्ट्रीय हिंदू दल के कार्यकर्ताओं का फोन आता है कि रोशन जी, सनबीम बरुणा के पास गेट के कुछ ही दूरी पे एक छोटी सी मंदिर है और इसको ध्वस्त किया जा रहा है। मंदिर 4 फीट अंदर गड्ढे में धंस चुकी है और मंदिर के अंदर की जो मूर्तियां हैं वो पत्थर से और कचड़े से बिल्कुल दब चुकी है। समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज की मंदिर है, इतनी बुरी दुर्गति हो गई है मंदिर की। जब मैं मौके पे गया तो देखा वाकई में वो स्थिति बहुत ही मतलब दयनीय थी। मंदिर बिल्कुल पीछे की भाग भी टूटा है और चारों तरफ से जो है उसको तोड़ करके पत्थर भरा गया है उसमें। मेरे साथ एलआईयू के 2 अधिकारी भी मौजूद थे वहां पे। तो वहां पे जब मैं वो निरीक्षण कर रहा था और मंदिर की साफ सफाई कर रहा था तो दीपक माधव जी, जो कि सनबीम ग्रुप के चेयरपर्सन है, मालिक हैं, उनका लड़का अंदर से कार से निकल रहे थे, हर्ष माधव जी ने गाड़ी रोक करके अचानक बिना बात की हम लोगों को सफाई मंदिर करते देख करके हम लोगों पे आग बबूला हो गए और उन्होंने पहला शब्द का इस्तेमाल इतना अमर्यादित तरीके से किया कि मैं आपको ऑन कैमरा बोल नहीं सकता। इतनी घटिया शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये सब हिंदू संगठन जो है बेरोजगार हो और इस तरीके की मां बहन की बद्दी गालियां देनी शुरू कर दी है। मैंने कहा भैया, आप पढ़े लिखे लोगों की ये संस्कार है, मैं तो आया मंदिर का निरीक्षण करने। तो कह रहे हैं मंदिर यहाँ पे नहीं रहेगी, हमारी बस पार्किंग में बाधा होती है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हमारी मंदिर की वजह से बस पार्किंग में बाधा होती है, मंदिर कहीं और बना लो, यहाँ पे नहीं रहेगा मंदिर। मैंने कहा ये तो गलत बात है, आपके विद्यालय के बनने से भी, आपके विद्यालय बनने से बहुत पहले का ये मंदिर है। ये वहाँ के स्थानीय लोगों का पौराणिक मंदिर है, वहाँ के गांव का एक मंदिर है जिसे ध्वस्त नहीं किया जा सकता, बहुत पहले से है। विद्यालय का तब अस्तित्व ही नहीं था उस समय। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के शासन प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रही है। इस संदर्भ में मैंने 19 तारीख को माननीय जिलाधिकारी वाराणसी को मैंने ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन सौंपने के बाद भी मैंने जिलाधिकारी से कई बार संपर्क करने की कोशिश किया, बात भी हुई उनसे। उन्होंने बस यही कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ आगे जो भी होगा। हाई कोर्ट का आदेश है, मंदिर नहीं रहेंगे, सड़क किनारे जो भी मंदिर है उनको हटाने का आदेश है। मैंने जिलाधिकारी बिल्कुल, लेकिन रोशन जी मुझे एक चीज और थोड़ा सा इसमें बताएं, क्योंकि जो दबंगई हो रही थी वो तो कैमरे में कैद है, वो तो हम लोगों ने देखा, हमारे दर्शक भी उसको देख रहे थे। लेकिन मंदिर वहां से क्या रातों रात हटा दिया गया या उसको तोड़ा गया? चूंकि प्रशासन ऐसे दौर में क्या वहां पर कर रहा था, और आपने ये भी कहा कि आप लोगों ने मिलकर प्रशासन से भी इसको लेकर के बातचीत करने की कोशिश की, तो उधर से क्या कुछ कहा गया और कैसे ये हो सका, संभव कैसे हो सका? क्योंकि जाहिर बात है स्कूल तो बाद में खड़ा हुआ, मंदिर वहां से पहले मौजूद था, उसको कैसे हटा दिया गया, कैसे जमींदोज कर दिया गया? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी और जवाबदेही यहां पर तय होती हुई दिखी आपको? प्रशासन जो है कुछ कहने से भाग रहे हैं, वो कहना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए नहीं कहना चाह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी जो अप्रोच है उसके आगे सभी नतमस्तक हैं, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। दीपक माधव जो है ये सनबीम ग्रुप के मालिक, उनके आगे सभी फीके हैं। शासन प्रशासन के अधिकारियों को वो ऐसा भी कुछ नहीं समझते। उन्होंने तो मुझे भी बातचीत के दौरान कहा कि ये सब लोगों से मैं निपट लूंगा, आप चिंता न करो, अधिकारियों से मैं निपट लूंगा। और रही बात मंदिर ध्वस्त होने की, तो मैं आपको बता दूं सर, ये मंदिर को ध्वस्त करने की बहुत बड़ी साजिश इन लोगों ने किया। एक एक ईंट करके उसकी नींव को हिलाया है, धक्का मारकर गाड़ी से पीछे की टायर से उसको तोड़ा गया है बकायदे। इस तरीके से ये पिछले 1 सप्ताह के अंदर उस मंदिर को और भी ज्यादा जो है ध्वस्त किया गया। पहले थोड़ी सी किया गया, जब बवाल बढ़ा तो कुछ दिन ये शांत रहे हैं। स्थानीय लोग जब पहुंचे, उन्होंने विरोध किया तो सनबीम के द्वारा डराया धमकाया गया। स्थानीय लोग भी उनकी पहुंच और पावर को देखते हुए डर से सहम गए कि कहीं हम पे फर्जी मुकदमा ना हो जाए। लेकिन तब उन लोगों ने फिर हमें बुलाया, बोला कि मुझे हिंदू संगठनों की आवश्यकता है, आप आइए। मैं वहां पहुंचा, फिर सारी चीजों को देखा। मेरे साथ एलआईयू के अधिकारी थे, उनके साथ भी बातचीत में कुछ इस तरह की बदतमीजी भी किया उन लोगों ने, जिसके बाद थाना शिवपुर को बुलाया भी गया। मौके पे पुलिस भी पहुंची, जांच की और समझा बुझा करके फिर शांत कराने की कोशिश की। दीपक माधव जी का लड़का हर्ष माधव ने फिर उसके बाद माफी भी मांगा, वीडियो में देखा जा सकता है। वीडियो में वो माफी भी मांग रहे हैं अब शब्दों का प्रयोग करने के बाद। लेकिन मंदिर नहीं निर्माण कराने दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है,
जिलाधिकारी महोदय भी बिल्कुल, कुल मिलाकर आप देखना यह है कि इसमें प्रशासन आगे कार्रवाई क्या करता है, क्योंकि निगाहें अब सीधे उसी के ऊपर टिकी हुई हैं। जिम्मेदारी और जवाबदेही भी निश्चित तौर पर उन्हीं की है। सुधीर जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं, आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि सनबीम स्कूल से जुड़ा हुआ ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था। और खासतौर से कोरोना काल का अगर हालिया जिक्र करें तो पार्टी हो रही थी, फंक्शन चल रहा था वहां पर, और अब जिस तरीके से दबंगई का ये पूरा वीडियो सामने आया है, या ये जो मामला आया जिसका जिक्र अभी रोशन जी भी कर रहे थे, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या प्रशासन बड़ा बौना साबित हो रहा है कहीं सनबीम स्कूल के आगे? देखिए, सनबीम स्कूल का कोई पहला मामला नहीं। पिछले दिनों भी लगातार ये स्कूल विवाद में रहा है, और जो ये स्कूल है इसकी जो पृष्ठभूमि है वही गलत है। वो नाले पे बना हुआ है, वहाँ ग्राम सभा की जमीन है जिसको कब्जा करके और जबरदस्ती उस स्कूल को बनवाया गया है। उसको लेकर के तमाम लोग लगातार कई कोर्ट में मुकदमे भी हैं। और ये जो मंदिर है ये हम लोग लगातार 20 सालों से देखते आ रहे हैं कि ये स्कूल बनने से पहले से ये मंदिर है, और गांव का ये डी बाबा का मंदिर है जो पूरे गांव के लिए वो पूजनीय है। और इस तरह, और वो इनके गेट के सामने भी नहीं है, उनके गेट के किनारे है। इनका कहीं भी ऐसा नहीं है कि इनके गाड़ी आने जाने में किसी तरह का उस पर दखल हो, लेकिन मन इतना इनका बढ़ा हुआ है। और ये प्रशासन को भी अपने ठेंगे पे रखते हैं। पहले प्रशासनिक अधिकारी थे, उससे इनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, ये किसी को भी बदतमीजी कर दे, किसी के साथ कुछ भी मिसबिहेव कर देते हैं। तो इनकी हरकतें लगातार जो है इस तरह की रहती हैं, तो इनके लिए कोई नई बात नहीं है। और रोशन जी पिछले दिनों गए, इनके साथ भी जो मिसबिहेव हुआ, इन लोगों ने हम लोग से संपर्क किया, और हम लोगों ने भी जब जाकर वहां देखा तो मंदिर जो पहले जो स्थिति मंदिर की थी वो आज मंदिर की स्थिति नहीं थी। मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया हुआ है, मंदिर जमीन के अंदर धंस गया हुआ है, और वो मंदिर का एक अस्तित्व ही समझ में आ रहा है कि सिर्फ मंदिर है, बाकी मंदिर एक तरह से पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। तो इस तरह का अगर कोई आदमी मनबड़ है तो उसका तो इलाज होना चाहिए, और जिला प्रशासन को चाहिए कि बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर कोई हाईकोर्ट का अगर कोई ऐसा आदेश है, जैसा कि ये लोग प्रशासन भी बता रहा है और दीपक मधोक जी भी बता रहे हैं, तो पहले तो जो हाईवे पे बने हुए मजार मस्जिद बने हुए हैं वो हटे। वो जरूरी है कि जो शहर के अंदर कोई इस तरह सड़क के किनारे, जिससे सड़क भी डिस्टर्ब नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वहां से मंदिर को हटा दिया जाए, जिसकी आस्था पूरे गांव से जुड़ी हुई है। इस तरह की हरकत बहुत ही निंदनीय है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। तो प्रशासन को आगे आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो गांव के लोग हैं उनकी भावनाओं आहत न हो, इसी तरह हिंदू समाज की भावनाएं आहत न हो, और उस मंदिर को पुनः उसका निर्माण होना चाहिए, और उसको अपनी जगह पर वो उनको रखना चाहिए मंदिर को। रोशन जी, बिल्कुल, मैं ये आपसे और जरूर जानना चाहूंगा, चूंकि प्रशासन से निश्चित तौर पर अब उम्मीदें हैं। जिलाधिकारी से आपने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। उम्मीद क्या आपको नजर आ रही है? चूंकि प्रशासन को अगर कार्रवाई करनी होती तो पहले भी कई मामले हैं जिसका जिक्र अभी यहाँ पे सुधीर जी भी कर रहे थे, उस पर भी वो कार्रवाई हो सकती थी। उम्मीद क्या अभी आपको बरकरार है कि वहां पे मंदिर का निर्माण हो भी सकेगा या फिर नहीं भविष्य में? सर, मुझे बिल्कुल प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पिछला विवाद भी रहा, सारनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी सनबीम के द्वारा रहा मंदिर प्रकरण में, ये मंदिरों को लेकर पुराना विवाद इसका है। पता नहीं क्यों मंदिरों से इनको चिढ़ है। काशी में इस तरह के मंदिरों को ध्वस्त करने के पीछे सनबीम का बहुत बड़ा हाथ रहा है पहले भी। तो अब प्रशासन के अधिकारी मुझसे कह रहे हैं, हाईकोर्ट का सहारा ले रहे हैं, हाईकोर्ट का आदेश है मैं तो हटा दूंगा। मैंने कहा कैसे हटाए जा सकते हैं? अगर हटाना भी है तो इसी मंदिर को क्यों हटाना है भाई? इससे न तो ट्रैफिक जाम हो रही है, न इससे कहीं किसी प्रकार की कोई मार्ग में आवागमन कोई बाधित हो रही है, न किसी प्रकार की कोई बाधा इससे उत्पन्न हो रही है। तो बिल्कुल रोड के बिल्कुल किनारे है, न तो विद्यालय के क्षेत्र में न रोड के क्षेत्र में, बिल्कुल किनारे पे है। इससे कोई बाधा नहीं हो रही है, न ट्रैफिक जाम हो रहा है, फिर इस पे क्यों बवाल है? और अगर हटाना भी हो तो क्या हाईकोर्ट इसी के लिए आदेश, सिर्फ इसी मंदिर के लिए हाईकोर्ट ने आदेश लाया है? और भी तो मंदिर हैं, और भी मस्जिदें हैं, और भी मदरसे हैं, और भी कई इस तरह के रोड पे जो है कब्रिस्तान बनाए गए हैं। पहले उसे हटाएं। बनारस में कुछ नहीं तो मैं जानता हूँ कि 25 से 30 ऐसे मजारे हैं जो बीच सड़क पे हैं या फिर सड़क के किनारे हैं, सरकारी संपत्ति पे बने हुए हैं। उसके बाद भी सरकारी जमीने पे बने होने के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं उन्हें हटा पा रही है? केवल मंदिरों के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हैं? मुझे जिलाधिकारी से कोई उम्मीद नहीं है कि ये हटाएंगे भी, बिल्कुल नहीं हटाएंगे। ये हाईकोर्ट का आदेश लेकर के जो है उसको मंदिर को ध्वस्त करेंगे, वो बनाएंगे नहीं, ना उनको बिल्कुल वो कुछ करेंगे। चलिए रोशन जी, आपको तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अब चूंकि जिलाधिकारी के संज्ञान में है इसलिए हम लोग उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि इस पर आगे आने वाले भविष्य में कार्रवाई जरूर सुनिश्चित हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुधीर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि सनबीम स्कूल की इस कार्रवाई को हमने आपको इसलिए दिखाया चूंकि आस्था के साथ भी सीधा जुड़ा हुआ मामला है, और अब चूंकि प्रशासन के संज्ञान में पूरा मामला है तो देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कार्रवाई आगे करता क्या है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।